स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। 34 साइज़ का ये ब्लाउज है, प्रिंसेस कट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करेंगे अस्तर के ऊपर और फ्रंट कटिंग करेंगे। ये मैंने पेपर लिया है, इस पेपर के ऊपर पेपर कम था तो इसमें नीचे और जोड़ लगा दिया ताकि प्रिंसेस कट जो है उसका हम पहले चार्ट कटिंग करेंगे यानी फर्मा कटिंग करेंगे, उसके बाद उसको रख के कटिंग करेंगे तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से उसकी अच्छी फिटिंग आएगी। अगर उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और जोड़ देंगे तो उतनी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो इसको हम साइड में कर देते हैं, पहले हम करेंगे बैक कटिंग। तो अस्तर को हमने करना है, ये हमने 1.5 मीटर अस्तर लिया है क्योंकि हमें बनाना है पैड वाला ब्लाउज। तो पैड वाले ब्लाउज में हमेशा अस्तर डबल लगता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक सीधी लाइन खींचनी है, इस तरह से कपड़ा एकदम सीधा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। बैक गला रहेगा 9 इंच का, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है। गला जितना डीप है, कम डीप है, उसी के हिसाब से हम शोल्डर लेंगे। वैसे इसका शोल्डर है 13 इंच का, 13-13.5 इंच का, और इसकी चेस्ट है 34 इंच और कमर है इसकी 27 इंच। तो इस हिसाब से इसका ब्लाउज़ तैयार होगा। और इसके ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो रहेगी 13.5 इंच, 13.5 इंच लंबाई रहेगी। तो मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर गला है 9 इंच का, तो हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे 5.25 इंच का, यानी 6 इंच से 2 पॉइंट कम। और फिर नीचे की साइड दोबारा से 6.25 इंच पे निशान लगा के इस निशान को हम मिला लेंगे ऊपर तक सीधा, इस तरह से। अब अगर आपको डीप नेक बनाना है तो आप यहाँ से शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने लेनी है 3.25 इंच, यानी 3 इंच से 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे क्योंकि डीप नेक है तो फिर अपना गला गिरेगा, इसलिए इसमें शोल्डर डाउन नहीं करेंगे हम। यहाँ पर आ जाता है आर्मोल कितना लें। तो आर्मोल का निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच पे, शोल्डर से 1/2 इंच ज़्यादा, 6.25 इंच पे निशान लगाया। इस निशान को भी हमने इस तरह से सीधा करना है। अब ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 इंच है, तो यहाँ पर हमने लगाना है निशान 13.5 इंच पर। तो ये 13 इंच तैयार हो जाएगा बैक पार्ट। बैक पार्ट में 1 इंच या 1/2 इंच हमेशा कम करती हूँ फ्रंट पार्ट से लंबाई में। तो ये किस लिए कम करती हूँ अभी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच और मैंने निशान लगा लिया पूरा 13.5 इंच पे, 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, ये बचेगा 13 इंच कुल में, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया और यहाँ पर हम इसमें फोल्ड करने के लिए ले लेंगे अलग से 1.5 इंच, ये हमने ले लिया फोल्ड करने के लिए। तो ये देखो, जैसे ये हमारी बैक है और ये है आगे का पार्ट, इस तरह से हमारी बॉडी है, ठीक है। तो आगे का पार्ट में हमें ये हमारी ब्रेस्ट के कारण लंबाई ज़्यादा होगी और पीछे का पार्ट कमर है हमारी बिल्कुल सीधी। अगर उसमें हम 13.5 इंच कर लेंगे तो ये जाएगा नीचे तक, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें 1 इंच या आधा इंच कम कर सकते हैं पीछे का पार्ट, क्योंकि ये हमारी बॉडी पीछे से सीधी है और आगे से इस तरह से शेप में है चेस्ट के कारण। तो आपको समझ में आ गया होना ना क्यों बड़ा छोटा करना है। तो आगे का तो बड़ा रखना है और पीछे का हम 1/2 इंच कम करेंगे। देखो ये मैं अपना तरीके से बता रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। यहाँ पर कमर है 27 इंच, तो 7 से 2 पॉइंट कम पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। और फिर प्लेट डालनी है दोनों साइड 1/2 इंच की, यानी 1 इंच की, तो 1 इंच का निशान लगा लिया, ये हो गया प्लेट का। अब हमें इसमें लेना है जो अंदर सिलाई में जाएगा जिसको हम बोलते हैं मार्जिन, उसके लिए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 2.25 इंच का और 2.25 इंच का। और जो भी टेलर होते हैं, बुटीक वाले होते हैं, वो ज़्यादातर 1.5 इंच का लेते हैं, पर मैं यहाँ पर ज़्यादा ही लेती हूँ, 2.25 इंच का मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर है चेस्ट 34 इंच की, तो 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर फिर मार्जिन
2.25 इंच का। तो इस तरह से इस निशान को हम मिला लेंगे और इसको कर लेंगे कटिंग। ये निशान मिला लिया और ये निशान जो हम खींचेंगे ये होगा हमारी फिटिंग का निशान। तो इसी निशान पर से मैं सिलाई लगाऊंगी और बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आपने नाप सही से ले रखा है कस्टमर का तो आपका इस नाप के साथ एकदम परफेक्ट ब्लाउज बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ हमने गोलाई देनी है आर्मोल की। तो आर्मोल की गोलाई मैं इससे देती हूँ हमेशा, पर आपको अंदाजे के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 1.25 इंच का। 1.5 इंच से कम, 1 इंच से ज़्यादा निशान लगा लिया। इस तरह से आर्मोल शेपर को रखा और यहाँ से गोलाई कर देंगे। यहाँ से हल्का सा कर देंगे नीचे की साइड इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे कटिंग। तो मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगी, ज़्यादा ऐसे भी नहीं बताऊंगी कि उलझाने वाली चीज़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये देखो, ये हो गया अपना बैक पार्ट। इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमने निशान लगाया है ना, बिल्कुल परफेक्ट, मैं सील के भी दिखाऊंगी आपको। इसी निशान से सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सही से फिटिंग आएगी। यहाँ पर हल्की सी प्रेस लगानी पड़ेगी क्योंकि ये चुन्नट सी आ गई। तो ये यहाँ पर हमने हल्की सी प्रेस लगा ली और इसमें हल्का सा बाहर की साइड अस्तर निकला है, उसको कर लेंगे कटिंग। और इस निशान को हम इस साइड भी उतार लेंगे, फिटिंग के निशान को। तो हमें दोबारा से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो हो गया, ठीक है। तो अभी हम बैक पार्ट को हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट तो हम सीधा अस्तर के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, पर फ्रंट पार्ट के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा फर्मा, जो हम किसी भी कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, अखबार के ऊपर बना सकते हैं, या मेरी तरह इस तरह से जो वो होते हैं चार्ट होते हैं उनके ऊपर भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा है। तो अभी मैंने पेपर पे निशान लगाया, पर पेपर की चौड़ाई बहुत कम थी, तो मैंने सोचा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि चौड़ाई तो पूरी होनी चाहिए ना ताकि प्रॉपर निशान लगे। इसलिए मैंने इस पेपर को हटा दिया और अखबार लिया है। अभी अखबार पे कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से निशान लगाते हैं, इस पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैं चौक से लगा लेती हूँ, चौक का तो फिर भी नज़र आ जाएगा, पेन का नज़र नहीं आएगा इसके ऊपर। तो ये आपको दिख रहा है ना चौक का, तो चौक का इसके ऊपर सही से नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया था 6.25 इंच का, तो वो निशान हम लगा लेते हैं। फिर हमें सीधा निशान इस तरह से लगाना है, वो हम लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें शोल्डर यहाँ पर 6.25 इंच पे निशान लगाया था, इस निशान को लगा लेते हैं। फिर हमें चेस्ट का निशान लगाना है 8.5 इंच का। फिर हमें यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन के लिए लगाना है। फिर हमें यहाँ पर लंबाई का लगाना है 14 इंच का और 1/2 इंच ज़्यादा लगाना है। तो ये सारे निशान हम लगा लेंगे। ये निशान हो गया और ये निशान होगा, ठीक है। सारे निशान आपको ठीक से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? उसके बाद कमर का निशान यहाँ पर 27 इंच, 6.25 इंच। उसके बाद 2 इंच की हमें प्लेट डालनी है, वो 2 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद 1.25 इंच फिर से जो हमें मार्जिन का लेना है वो मार्जिन हो गया। तो ये हो गया हमारा निशान बाहर की साइड जो कटिंग होगा, और ये होगा हमारा फिटिंग का निशान। तो ठीक है, आपको सही से दिख रहा है दोनों निशान। उसके बाद यहाँ पर होगी आर्मोल की गोलाई। तो आर्मोल की गोलाई करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे 1 इंच बाहर की साइड, ये 1 इंच गए, और यहाँ से हम बीच सेंटर जो आर्मोल का बीच सेंटर है, यहाँ से 2 पॉइंट अंदर की साइड आएंगे। और इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए, समझ में आ गया होगा आपको कि इन सारी चीज़ों को यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, सारा आर्मोल शेपर से अच्छे से टच होना चाहिए। इस तरह से आर्मोल पट्टी को घुमाते हुए सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद ये निशान लगा लेंगे। तो ये निशान आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है या चाक वाला निशान ज़्यादा समझ में आ रहा है? ये वाला भी समझ में आ रहा है। तो ये निशान हमने बना लिया। चल भी तो नहीं रहा, ये कुछ और लेके आऊँ रेड कलर का। तो इतना निशान हमारा लग चुका है, ठीक है।
इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा पेन से कर देती हूँ ये निशान। ठीक है, उसके बाद प्लेट का निशान बनाना है नीचे से 3 इंच पे, ऊपर से 3.5 इंच पर। ठीक है, और ऊपर यहाँ से आपको साइज़ के हिसाब से निशान लगाना होगा, तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 10 इंच पर। 10 इंच पे लगा लिया, 9.5 इंच पे तैयार हो जाएगी ये ऊपर सिलाई में जाने के बाद। इस निशान को मिला लेंगे इस तरह से सीधा, इस तरह से मिला लिया। अब 2 इंच की प्लेट है तो यहाँ से 2 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे और इस निशान को भी यहाँ पर मिला लेंगे। चलो एक बार तो सीधा ही मिला लेते हैं, इस तरीके से ये सीधा मिला लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से करीब 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। उसके बाद 1/2 इंच के बाद एक निशान और लगा लिया। तो इन दोनों निशानों से मिलाना है हमें, इससे मिलाएंगे। एक बार हमें मिलाना है पहले वाली उससे निशान से, यहाँ तक थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक है, दोबारा फिर से हमें बाहर वाले निशान से मिलाना है इससे, इस तरह से। यहाँ से हल्का सा हमें इसको पट्टी को फिर से घुमाना है आर्मोल शेपर को, और यहाँ से अच्छी सी शेप दे देंगे इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा घुमा के फिर निशान लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पेन है तो ये यहाँ पर थोड़ा डबल चल गया, पर हम जब कटिंग करेंगे तो इस तरह से फिनिशिंग वाला कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया निशान कैसे लगाना है। उसके बाद जो ये हमने सीधा निशान लगाया ना, इसका हम यहाँ से यहाँ तक का बीच सेंटर कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का बीच सेंटर कर किया, और जो ऊपर का सिरा है उसमें हम नीचे की साइड शेप देंगे, और ये जो सिरा है नीचे का इसमें हम बाहर की साइड शेप देंगे। तो वो शेप भी हम इसी से दे देंगे। ये देखो, ये हमने कर लिया अंदर की साइड, और ये हम करेंगे बाहर की साइड यहाँ से। तो यहाँ पर एक अच्छी सी शेप आनी चाहिए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये एक अच्छी सी शेप आ गई। इसको अब हम कर सकते हैं कटिंग करने से पहले एक बार हमें इसकी ये चेक करनी है, ये वाली चीज़। पहले हम नीचे से चेक करेंगे, जो हमने निशान लगाया है पैक्स पॉइंट का यहाँ तक का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जब हम नापेंगे तो ये आता है हमारा पूरा जो मार्जिन है वहाँ तक का आता है 4.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, 4.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आता है। और इस साइड का जब हम चेक करेंगे इस तरीके से घुमा के, तो 4.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा आएगा यहाँ पर। मतलब ये इतना यहाँ से बड़ा है, यहाँ पर आएगा। तो इस निशान को, और फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे ऊपर की साइड 1 इंच पर, जो बाहर का निशान है उसके ऊपर 1 इंच का लगा लेंगे। इस निशान को वहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है, ये होगा। अब हमने इस निशान से ऊपर का चेक करना है, क्योंकि ये भी हमें बराबर करना है, ये भी छोटा बड़ा होगा। तो ये पहले एक निशान हम चेक करेंगे, ये निशान हमारा आ जाता है 6.25 इंच पे। फिर हम दूसरा चेक करेंगे तो ये आ जाता है 6.25 इंच पे यहाँ पर। तो ये हमने अलग से आर्मोल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमारा यहाँ आता है और ये हमारा यहाँ आता है, तो इस हिसाब से हमें इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको रफली कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हमें कटिंग भी करनी है और इसको बराबर भी करना है। तो नीचे से तो ये हमारा सेम कट होगा इस तरीके से, यहाँ से ये ऊपर से
तो अभी हम थोड़ा इसको बाहर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने को हम इसको अस्तर के ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, पर वो फिटिंग भी अच्छी आएगी आपके ब्लाउज़ की। तो आपको इसी तरीके से कटिंग करना ठीक रहेगा। अब जो हमने निशान लगाया है सेम उसी निशान पर से और यहाँ से बिल्कुल गोलाई के साथ, मतलब कोई कोना नहीं बनना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हमारा कोई भी कोना नहीं बना है, ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम करेंगे इसको कटिंग। और यहाँ पर भी कोई भी कोना नहीं बनना है, फिनिशिंग के साथ कटिंग करना है। ये देखो ये कटिंग हो चुका। अब ये हमारा डबल है, इसमें से हमें एक की ज़रूरत है क्योंकि हमें तो ये फर्मा तैयार करना है। और इसी के हिसाब से ये प्लेट का निशान जो है ना, डॉट का निशान, ये दोनों पर बराबर दिखना चाहिए ताकि मेन कपड़े के ऊपर जब हम इसको निशान को उतारेंगे तो प्रॉपर से सारे निशान होने चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मिला के, और जब यहाँ से इसको मिलाएंगे इस तरीके से तो ये निशान आएगा हमारा यहाँ पर। यहाँ पर हमें अलग से एक शेप और देनी पड़ेगी, मतलब दोबारा से हमें इस तरीके से आर्म होल की गोलाई करनी पड़ेगी। तो इसको हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी चीज़ से रख देते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से इसको मिलाते हुए डाट को यहाँ से बराबर मिलाते हुए इसको इस तरीके से सेट करके रख देंगे। और फिर यहाँ पर हमने, क्योंकि ये ऊपर नीचे होगा, अभी यहाँ से हमने इक्वल नहीं किया है तो ये ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से आर्मोल शेपर को रखना है। और यहाँ पर हमने कटाई भी तो करनी है, कटाई भी नहीं की है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, ये निशान लगा लिया, इस निशान से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो ये भी बराबर आएगा हमारा। पहले ऊपर नीचे था, एक का यहाँ था, एक का यहाँ था। अब हमने इनको दोनों को सेट करके रख दिया, ऊपर नीचे का ये निकल लिया बाहर और यहाँ से हमने इसको बराबर कर दिया तो ये बराबर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो हमारी चीज़ है ये हमें मिलानी है जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया था उसके साथ। यहाँ तक तो हमारा फोल्ड होगा, तो ये हमें चेक करनी है हमारा बराबर कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ तक आ रहा है, 2 पॉइंट हमारे यहाँ से भी कटिंग होगा यहाँ तक, तो फिर ये ठीक आएगा। तो इस तरह से हमें अब इसकी कटिंग करनी है और ये फरमा रख के हम मेन फैब्रिक को और अस्तर को कटिंग कर लेंगे। ये देखो ये फर्मे अभी हमारे तैयार हो चुके हैं। और देखो कटिंग करने से पहले एक बार आपको फिर से चेक करना है, ये जो अपनी सिरा है इसमें पूरे में हमें चेक करना है ये बराबर होना चाहिए, इसका भी, ताकि जब हम इस तरह से इसको सिलेंगे तो ये बराबर आना चाहिए इस तरीके से यहाँ तक, ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब है इसमें कहीं पर भी हमें सिलाई का नहीं लेना, हमें सिलाई का लेना है खाली यहाँ पर और यहाँ पर। अस्तर पर जब रख के कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें सिलाई का ऐड करना है, बाकी कहीं पर भी नहीं करना है। तो अभी मैं आपको अस्तर पे कटिंग करके और दिखा देती हूँ, फिर मेन फैब्रिक पे हम कटिंग कर लेंगे और इसकी सिलाई करना बताएंगे। तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको इसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। बस खाली हमें यहाँ पर एक एक पैर का या जितना भी आप सिलाई में दबाते हो उतना उतना यहाँ पर ऐड करना है, बाकी कहीं पर भी ऐड नहीं करना है। बाकी मार्जिन है हमारे पास हर जगह पे, ठीक है। खाली यहाँ पर हमने सिलाई का ऐड करना है और उसी तरह से इसमें भी हमें यहाँ पर इस साइड सिलाई का ऐड करना है। तो ये देखो हमने कटिंग कर लिया है, तो ये देखो सारे पार्ट कटिंग कर लिए। ये बिल्कुल हमने फिक्स बिल्कुल नापो नाप कटिंग किया है, बस सिर्फ यहाँ पर हमने सिलाई का ऐड करा है। 1/2 इंच जितना भी हम दबाएंगे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर
ऐड कर लिया है। उसके बाद ये मेन पार्ट है, ये हमने थोड़ा बड़ा कटिंग करा है क्योंकि कच्ची सिलाई लगेगी ना, कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे, ये थोड़ा बड़ा ही कटिंग होना चाहिए। और आगे का ये पार्ट कटिंग हो गया, ये भी हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और फिर फिनिशिंग के साथ कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग किया है, मतलब पूरा पूरा इसके ऊपर रख के, बस इसमें भी यहाँ पर हमने ऐड करा है सिलाई का। तो ये कटिंग हो गया। ये हो गया बैक कटिंग। बैक कटिंग में इस तरह से इसका गला बना हुआ है, तो इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई कम करनी है। पहले यहाँ पर प्लेट डाल लेंगे इस तरह से, फिर ये इसके ऊपर रख के कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये बैक पार्ट है और ये हो गया इनर के साथ। और ये हमने अलग से कटिंग करा है पैड के लिए, इसमें लगेगी पैड। तो टोटल कटिंग हो चुकी है, इसमें अभी बची है बाजू कटिंग करना। तो अभी हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। बाजू कटिंग करना तो आप सभी को आती है, वो उतना मुश्किल काम नहीं है, बाजू कटिंग करना तो आप कर ही लोगे। तो अभी हम शुरू करेंगे ब्लाउज़ की सिलाई। तो ब्लाउज़ में सबसे पहले तो हमें सारे पार्ट अस्तर के साथ कच्ची सिलाई लगा के अटैच करने हैं। ये बाजू तैयार कर ली, ये बाजू मैं आपको तैयार करके बताऊंगी कैसे करनी है। तो ये देखो ऊपर से इस तरह की फिनिशिंग आपको नज़र आएगी और नीचे से हमने इसको सील के इस तरह से तैयार कर लिया है और सिलाई यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह की हम वो वाली बाजू रेडी करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और ये सारे पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं, इसके साथ हमने बैक पार्ट के साथ अस्तर लगा लिया है। और इसकी गले की बहुत ज़्यादा चौड़ाई थी तो इसमें यहाँ पर प्लेट डाल ली है, और फिर भी एक एक पैर का यहाँ पर छोड़ देंगे, तब जाके इसका नेक तैयार होगा, क्योंकि चौड़ाई कुछ ज़्यादा ही थी इस नेक की। तो इस वाले पार्ट में अस्तर लगा के प्लेट डाल के बैक पार्ट की ये तैयार कर ली। और ये आगे का पार्ट है जिसमें हम लगाएंगे पैड, तो इसको हम अलग से स्टिच करेंगे। और ये उसके बाद मेन पार्ट है, इसमें भी हमने अस्तर के साथ पूरा कच्चा करके पार्ट को तैयार कर लिया है, ये देखो। और इसी के साथ ये पेस्टिंग पेपर चिपका ली बैक नेक के लिए। और आगे का नेक हमने इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम करेंगे बाजू तैयार। तो देखो बाजू को इस तरह से अस्तर को खोल लेंगे और बाजू को इसके सामने इस तरह से रखेंगे। ये निशान है, इसी निशान के ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो सिलाई मैं कहाँ पर लगा रही हूँ, जहाँ पर कढ़ाई है उससे एक पैर की दूरी पे मैंने यहाँ पे सिलाई। अच्छा, ये सिलाई हमने ऐसे लगानी है, जैसे हम बाजू को पलटेंगे ना तो सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए, नीचे की साइड जानी चाहिए। और यहाँ से फिर मैंने कपड़ा फोल्ड करा और यहाँ पर लगा दी पक्की सिलाई। तो इससे अस्तर को नीचे की साइड पलट लेंगे और यहाँ तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे से ऐसे लगेगा जैसे हमने कपड़े को इसको फोल्ड करके सिलाई लगा रखी है, मतलब एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हमें ये स्लीव्स तैयार करनी है। अब इसमें बाहर की साइड पूरे में कच्चा लगा लेंगे। कच्चा मतलब मोटी चाल को मैं कच्चा बोलूँगी, तो आप ये समझ जाना। तो ये देखिए मैंने इसको इसके ऊपर कच्चा लगा लिया। अच्छा जी, दोनों बाजू तैयार होने के बाद दोनों बाजू को ऊपर नीचे अच्छे से मिला के और जितनी भी एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा है वो कटिंग कर देंगे। दोनों बाजू को बराबर रख के और अच्छे से इसकी बाहर की साइड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कटिंग कर देंगे। और ये ऐसे ही रख के इसमें कर देंगे आगे की छटाई। तो ये मैंने निशान लगा लिया और यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी, बीच सेंटर में कुटका लगा दिया, बाजू को रख देंगे साइड में। अब हमें ये जोड़ने हैं पार्ट। तो ये देखो दोनों साइड जो हमने कट लगा रखे हैं उसको अच्छे से निशान लगा लेंगे। और इस तरह से ये पार्ट हमें उल्टे सीधे नहीं जोड़ने हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ही इसकी शेप को अच्छे से मिलाना है कि कौन सा पार्ट ऊपर की साइड जाएगा और कौन सा नीचे की साइड जाएगा। तो इसी तरह से मिलाते हुए मैंने एक में पिन लगा दी और दूसरे को यहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पर सिलाई हमने उतना ही लगाना है जितना आपने मार्जिन छोड़ा था। अगर 1/2 इंच आपने मार्जिन छोड़ा है तो 1/2 इंच दबाना है। अगर एक पैर का आपने छोड़ा है तो एक पैर दबाना है। मैंने 1/2 इंच का छोड़ रखा है तो मैंने 1/2 इंच यहाँ पर दबा दिया है। और ये देखिए इस तरह से अच्छी सी गोलाई आ जाएगी। और दोनों में से किसी पार्ट को खींचना नहीं है, नॉर्मल हाथ से पकड़ के सिलाई लगानी है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई लग जाएगी। ठीक है, और दूसरी साइड का भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे।
लगाएंगे। तो मैंने एक साइड का सिलाई लगा के बता दिया है, दूसरी साइड का आपने खुद लगाना है, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बीच बीच में कटिंग करके फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं और दोनों में फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कटिंग करते समय ये दोनों पार्ट बराबर होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये सिलते समय अपने आप सेट आ जाएंगे। अब हम मेन पार्ट के भी इसी तरह से जोड़ लेते हैं। तो जहाँ पर हमने कट लगा रखा है अपेक्स पॉइंट को, उसको हमें ध्यान में रखना है। और चाहे तो आप नीचे की साइड से इसको जोड़ो, चाहे आप इसको ऊपर की साइड से, बात बराबर है और दोनों इक्वल आने हैं। तो इसमें भी मैंने हाफ इंच का मार्जिन रख रखा है, तो हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखो अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये दोनों साइड के पार्ट जोड़ने के बाद इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, मतलब अच्छी फिनिशिंग दिखेगी, क्योंकि पैड लगने के बाद फिर अच्छे से प्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले से इसमें प्रेस लगा लेंगे। और ये देखो दोनों पार्ट मैंने जोड़ लिया, अच्छी सी फिनिशिंग आ गई। अब हम इस तरह से गला तैयार कर लेंगे और इसकी इस साइड हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये पाइपिंग मैंने पहले से बना ली थी, अगर आपको सीखना है तो ये मैंने उसमें व्लॉग वाले चैनल पे भी बताई है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और ये देखो उल्टी साइड इस तरह से पाइपिंग को रखते हुए और इसी फुट से पाइपिंग ये आसानी से लग जाएगी और पूरे में इसको अच्छे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। और बुकरम के बिल्कुल किनारी किनारी पर हम पाइपिंग की सिलाई लगाएंगे, पाइपिंग को रखते हुए, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो ये देखो जल्दी से ही हमारी पाइपिंग निकल के तैयार हो जाएगी और फिनिशिंग के साथ निकल जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है पाइपिंग की वो इस साइड से बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है, तो उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखो पाइपिंग हमने निकाली, पाइपिंग निकालने के बाद सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया और अच्छे से कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगाने के बाद इस पट्टी को पलट देंगे नीचे की साइड और कच्ची सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ये कच्ची सिलाई लगा देंगे। और मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है, तो ये आपको बाद में समझ में आएगी मैंने क्या मिस्टेक की है। मेरे को भी वो ध्यान ही नहीं रहा, मेरे पास और भी कस्टमर बैठे थे, तो मैं बातों बातों में अपने कैमरा ऑन था और अपना बना दिया ब्लाउज। तो ये मैंने क्या गड़बड़ करी है, अगर आपको यहीं पर पता चला है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ मैंने क्या गड़बड़ करी है, नहीं आगे आपको खुद पता चल जाएगा क्या गड़बड़ करी है। तो ये देखो इसमें अब हम लगाएंगे पैड, इस तरह से ये यहाँ पर आएगा, इस तरह से ये यहाँ पर आएगा। तो दोनों पैड को हम उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके बीच सेंटर करके अच्छे से निशान लगा लेंगे। ठीक है, पैड को इस तरह से मोड़ लेंगे बराबर से करके और बीचों बीच एक लाइन लगा लेंगे और इसी लाइन पर हमने सिलाई लगानी है। और दूसरे पैड में भी ठीक ऐसे ही बीचों बीच सेंटर करा और बीच में निशान लगाया। तो अब देखो पैड कैसे लगाना है, जहाँ पर हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान है वहाँ पर बीच सेंटर में लाते हुए और यहाँ पर पिन लगा देंगे, पिन लगा दिया और यहीं से सील के हाफ इंच, मतलब जो ये पैड है इसके बीच सेंटर से और नीचे तक सिलाई लगा दूंगी, या तो मैं पूरे में भी लगा देती हूँ, कई बार मैं हाफ में भी लगा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप इसको लगा लो, ये अटैच होना चाहिए। तो ये मैंने अटैच कर दिया और ठीक उसी प्रकार से इस वाले पार्ट में भी अटैच कर लेंगे। एपेक्स पॉइंट से बिल्कुल बीच सेंटर में एक पिन लगा देंगे और नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए बीच सेंटर तक लगा देंगे, या अगर आपने पूरे में लगाना आप पूरे में भी लगा दो। तो इस तरह से ये पैड लग जाएगा। अच्छा, पैड लगाने के बाद फिर मैंने ये पार्ट इसके ऊपर रखा मैन फैब्रिक वाला, फिर मैंने समझ में आया मैंने क्या गड़बड़ कर दी। तो मैंने ये गड़बड़ कर दी, गला मैंने पहले बना दिया मैन पार्ट का और नीचे वाला अस्तर भी तो साथ में लेना था, जो पार्ट पैड लगाए हैं वो वाले। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी, फिर मैंने सोचा चलो अभी तो इसको यहीं पर सेट करेंगे, अब क्या कर सकते हैं।
तो ये पहले पैड लगने थे, बाद में ये अस्तर साथ में अटैच करना था। अटैच करने के बाद फिर मैंने इसका गला बनाना था, तो वो सही रहता। अब बन चुका है तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो इसी का इलाज करेंगे। तो फिर मैंने क्या इलाज करा, ये कच्चा पूरे में कच्चा लगा लिया। नीचे की साइड कपड़ा पट्टी अलग से लगाती हूँ मैं, हर ब्लाउज में लगाती हूँ। इससे क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो अलग से हमने पट्टी लगा ली। और अब हम क्या करेंगे, इसमें बाहर की साइड एक कच्ची सिलाई लगा देंगे और बीच का अस्तर कटिंग करके, और जो बुकरम वाली पट्टी है ना नीचे की साइड, उसके अंदर इसको दाब देंगे अस्तर को। तो अब ये देखो मैंने इस तरह से एक कच्ची सिलाई लगा दी बाहर की साइड, थोड़ी दूरी पर, बुकरम पे नहीं लगानी है। और फिर अस्तर को कटिंग कर लिया, और जो ये बुकरम की पट्टी थी इसके नीचे दबा दिया पूरे अस्तर को। इसके नीचे दबा के दोबारा से कच्ची सिलाई लगा दी, और जब हम तुरपाई करेंगे तो इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा इसके साथ हमने लगाया या अलग से लगाया है। तो गलती करने के बाद वो नहीं करना है, घबराना नहीं है। हर मुश्किल का इलाज है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई डिज़ाइन बनाना पड़ सकता है। तो ये देखो मैंने कच्ची सिलाई ये वापस खोल दी, और जो कच्ची सिलाई अभी लगाई है वो तुरपाई होने के बाद खुल जाएगी। तो इस तरह से फिर मैंने इसको ठीक करा। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे पीछे का पार्ट तैयार। तो ये पेस्टिंग पेपर तैयार कर लिया था चिपका के, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। जितना गला हमें तैयार करना है उसी के हिसाब से एक एक पैर का छोड़ के कढ़ाई के पास पास से, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और पेस्टिंग पेपर पे रख के सिलाई लगाएंगे इसी के ऊपर, और इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग करके इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता। तो आप सबको ये तो आता ही है कि कैसे नेक बनाना है। तो अब हमने जोड़ने हैं कंदी जोड़नी है। तो जो पीछे वाली पट्टी है उसको सीधा रखेंगे, और आर्मोल को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे, और पीछे वाली पट्टी को फिर से पलट के फिर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों कंधी जोड़ लेंगे। तो पीछे वाले जो गला है इसके ऊपर अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि इस पे सिलाई लगनी नहीं है, सीधा इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे। तो पट्टी को हमने ऐसे ही अंदर की साइड फोल्ड कर दिया। अब हम इसमें लगाएंगे बाजू। तो बाजू की जिस साइड से हमने कटिंग की थी उसी साइड से ये देखिए कंधी से मैच करते हुए और नीचे तक एक बार चेक कर लेंगे बराबर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा बराबर से आ रहा था। तो यहाँ पर बाजू की सिलाई लगाते हुए कंधे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ से शोल्डर पे जब सिलाई लगाएंगे तो थोड़ा सा बाजू को लूज करके, मतलब नम हाथ से लगाएंगे, तो बाजू में एक अलग सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा धागा ख़त्म हो चुका था, दोबारा से हमने धागा पिरोया है और फिर हमने बाजू लगाना स्टार्ट किया है। तो ये देखो बराबर से घुमाते जाएंगे हल्के हाथ से, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। आर्मोल की साइड हल्का सा कपड़ा टाइट रखेंगे, शोल्डर की साइड हल्का सा नम रखेंगे, मतलब हल्का सा लूज रखेंगे। तो ऐसे बाजू चढ़ाएंगे ना तो एकदम फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ से ये एक साइड की बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड की बाजू भी लगा लेंगे। तो ये देखो दोनों साइड की बाजू हमने लगा ली है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी झोल या चुन्नट नहीं आया है। तो इसी तरह से आपको काम करना है। अब हम इसकी लगा लेंगे फिटिंग। इसमें सबसे पहले हम कर लेंगे इंटरलॉक, क्योंकि इसमें इंटरलॉक साथ के साथ करेंगे। फिटिंग लगाने के बाद अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएगा, इसी वजह से। तो दोनों साइड हमने लूप भी लगा दी है चिट लगाने के लिए, और फिर इसकी करेंगे फिटिंग। तो अभी पीछे का पार्ट फोल्ड करना बाकी है। तो ये देखो पीछे के पार्ट में इस तरह से हमारा जो वर्क है उसको हम पूरे को उतार देंगे, नहीं तो अगर इसको नीचे की साइड फोल्ड करेंगे ना तो ये फिर पहनते समय चुभेगा। तो जितना भी पार्ट यहाँ से फोल्ड होगा उतने में मैं पूरा वर्क उतार दूँगी, और फिर इसको फोल्ड करके तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है, और ये देखो नीचे से मैंने सारे मोती बन के इसके तोड़ दिए। नीचे से एक अच्छी सी फिनिशिंग होनी चाहिए। तो ये देखो बीच सेंटर कर लिया ब्लाउज का, और मैं एक बार फिर से इसको चेक कर रही हूँ ये निशान बराबर है या नहीं है।
तो उसी हिसाब से मैं दोबारा से यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। बाकी निशान उसी के ऊपर आया है, कोई सूत भर मतलब 1-2 पॉइंट का फ़र्क आया है। वो फ़र्क इसलिए आ जाता है, वो हम प्लेट डालने में कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है ना, उसी वजह से वो फ़र्क आ जाता है। अगर प्लेट भी हम प्रॉपर उतना ही लेंगे तो वो फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखो निशान उसी के ऊपर ही लगा है। तो बीच सेंटर से बीच सेंटर करते हुए अच्छे से मैच कर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे सिलाई। तो एक सिलाई हमने लगा दी है, साथ साथ में हमने दोबारा एक सिलाई और लगानी है, एक पैर का छोड़ के, ताकि जब भी कस्टमर अपना ब्लाउज लेके जाए कहीं पे डाल ले, टाइट रह जाए, लूज रह जाए तो सिलाई खोल सके। तो यहाँ पर मैंने बाजू का नाप के हिसाब से ये निशान लगा लिया है और इसी निशान के ऊपर से सिलाई लगा देंगे। बाजू का निशान मैंने लगाया नहीं था ना, इसलिए दोबारा से लगाया है। तो एक साइड की हमने सिलाई कंप्लीट कर ली, अब हमने लगानी है दूसरी साइड की फिटिंग। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इंटरलॉक कर लेंगे, एक साइड का हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लगानी है साथ साथ में चैन भी। तो जो निशान हमने लगाया है इतना हमें खुला रखना है और यहाँ से निशान से ऊपर की साइड हमें लगानी है पक्की सिलाई। तो नीचे की साइड हमें चैन लगानी है, इतनी दूरी में हम लगा लेंगे कच्ची सिलाई। तो यहाँ पर ये मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ मोटी मोटी चाल करके, और यहाँ से लगाऊंगी पक्का करते हुए पक्की सिलाई, क्योंकि नीचे का तो हमने चैन लगा के वापस खोलना है इसलिए। तो ये मैंने पक्का कर दिया। अब मैं एक सिलाई और लगाऊंगी एक पैर की यहाँ से। ठीक है, तो डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ तक डबल सिलाई लगा देंगे। अब हम इसमें लगा लेंगे चैन। चैन लगाने के लिए हमने मशीन का फुट चेंज करना पड़ेगा। बाकी ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमने ले ली है चैन और हमने मशीन का फुट भी चेंज कर लिया है। तो चैन हमारी इस तरह से लगेगी, ये देखो सीधी साइड अंदर की साइड जाएगी और उल्टी साइड ऊपर की साइड आएगी। चैन को खोल लेंगे और इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल चैन के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। जितनी गहरी हम चैन के साथ सिलाई लगाएंगे उतनी चैन हमारी सीधी साइड नज़र नहीं आएगी। तो ये देखो इस तरह से हमने जहाँ पर सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके पास में चैन को रखना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमने पक्का कर दिया, इस साइड का हम धागा कटिंग कर देंगे। ठीक है, एक साइड की चैन लग चुकी है। अब लगा लेंगे दूसरी साइड की। तो दूसरी साइड को इस तरह से कपड़े को पलटेंगे, पलटने के बाद नीचे से दोनों सिरे चैन के बराबर करेंगे, बराबर करके यहाँ पर पिन लगा देंगे और ऊपर की साइड बिल्कुल सीधी चैन को रखते हुए निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से इस साइड की सिलाई लगाते समय ये हमें ऊपर से सिलाई लगानी पड़ेगी, यहाँ से पक्का करते हुए और नीचे की साइड सिलाई लगाते हुए पूरी चैन को लगा देंगे। ये देखो ये हमारी चैन लग चुकी है। ठीक है, अभी जो हमने इसमें कच्ची सिलाई लगाई थी उस कच्ची सिलाई को खोलेंगे। पहले एक बार चैन को बंद करके खोल के चेक करेंगे, उसके बाद इसकी बाहर की जो सिलाई लगानी बाकी है वो लगाएंगे। तो ये देखो यहाँ तक हमने सिलाई खोलनी थी, यहाँ तक हमारी सिलाई खुल चुकी है। अब चैन को हम अंदर की साइड करेंगे और इसको पूरा बंद करके देखेंगे। तो ये बंद हो चुकी है, ये देखो। तो सही से हमारी चैन लग चुकी है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा चैन है ऊपर से लंबी है उसको कटिंग कर देंगे। चैन को दोबारा से खोल लेंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, तो चैन हमारी गुम हो जाएगी। तो ये देखो जैसे हमने इस साइड की सिलाई लगाई है इस तरह से चैन को गुम किया है, इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी कर लेंगे। तो अभी हम आपको ब्लाउज़ का फाइनल लुक दिखाएंगे। तो चैन लगाना हमने आपको पहले भी सिखाया है और इस वीडियो में भी हमने आपको बता दिया है कैसे चैन लगाना है। तो गाइस ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको। ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग कैसी लगी।
तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और ये मैंने इसकी लटकन भी बनाई बाद में, इसमें अटैच करूँगी, अभी मैंने अटैच